बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज बाइंग सेलिंग के डेटा से, यानी रिटेलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। एफआईज को देखें तो वो भी गए हैं काफ़ी बुलिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो आज की बाइंग सेलिंग का ये था डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट्स, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन है वो दिखेगी इस कॉलम में, और उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट कर देंगे। तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो मेजर चेंज दिखाई दिया सडनली। 1,08,000 लॉट्स रिटेलर्स ने आज सेल किए हैं। 1,24,000 लॉट अब उनके सिर्फ लॉन्ग बचे हैं। लगभग 50% लॉट्स आज उन्होंने अपने इंडेक्स फ्यूचर के बेच दिए। डीआईएस को देखें तो 3,000 लॉट की सेलिंग उन्होंने करी है। 21,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में। एफआईआईज आउट ऑफ नो वेयर जो 2,19,000 लॉट सेल में रख के बैठे हुए थे, उन्होंने 1,21,000 लॉट की बाइंग करी है। 98,000 लॉट अब उनके सिर्फ शॉर्ट में बचे हैं। 10,000 लॉट प्रोज भी बेच गए हैं, उनके अब नेट सेल हो गए हैं 4,500 लॉट्स के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें अगर, तो वहाँ पे 19,000 के करीब का बाय आया है रिटेलर्स का। अभी भी 3,64,000 लॉट उनके सेल में है। डीआईएस की 1,000 लॉट की बाइंग है। 3,500 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 53,000 लॉट कॉल बेची है इंडेक्स की एफआईज ने, और 1,74,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग में। 33,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं प्रोज। 1,87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग उनके अब हो गए हैं इंडेक्स कॉल के अंदर। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयरों ने बाइंग कर ली है थोड़ी सी वापस अपने 2,54,000 लॉट्स की। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 4,60,000 लॉट अब इनके नेट सेल रह गए हैं। 5,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, उनके 2,06,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। दोनों स्मार्ट मनी यानी एफआईज और प्रोज बेच करके गए पुट्स। 79,000 बेचे एफआईज ने, प्रोज ने बेचे 1,80,000 लॉट्स। अब नेट लॉन्ग रह गए हैं पुट के अंदर एफआईज के 3,60,000 लॉट, और नेट सेल में आ गए हैं हमारे प्रोज 1,06,000 लॉट नेगेटिव के साथ। स्टॉक फ्यूचर से भी आ रही है अच्छी खबर, क्योंकि वहाँ पे अच्छी बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं एफआईज। 1,33,000 लॉट सिंगल डे की शायद आज तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइंग्स। 3,75,000 लॉट पे पहुंच गए हैं सडनली लॉन्ग में ओवरऑल। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर पूरी तरीके से स्टॉक्स में बियरिश गए। 92,000 लॉट की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर में, 1,38,000 लॉट स्टॉक कॉल्स में सेल, 43,000 लॉट की पुट बाय। तो रिटेलर पूरी तरीके से बियरिश गए और स्मार्ट मनी इसका अपोजिट करके गया। कैश मार्केट में अगर कुछ रही सही कसर थी तो कैश मार्केट ने पूरी कर दी आज, क्योंकि डीआईएस में तो 146 करोड़ की, यानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी की बाइंग है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। बट एफआईज को देखिए 4,670 करोड़ का बाय, यानी आज एफआईज बायर टर्न हुए जो रोज सेलिंग कर रहे थे, और बहुत बड़े अमाउंट की बाइंग भी करके गए। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग 4,800 करोड़ की बाइंग हुई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिसमें मेनली 95 और 96% के करीब की एफआईज की है। बैलेंस जो 2-3% की है वो डीआईएस की है, यानी 4,800 करोड़ की सेलिंग कैश में रिटेलर करके गए हैं आज। तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। सो निफ्टी की अब ऑप्शन चेन देखें हम आगे की, उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारा व्यू दोस्तों बड़ा क्लियर था कि अगर आज ऊपर की तरफ बाजार जाता है तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। 2 दिन से बैंक निफ्टी लैगर्ड चल रहा था, लेकिन आज के लिए क्लियरली बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी कैन आउट परफॉर्म। आप चेक कर सकते हैं कल के वीडियो में, लास्ट में कंक्लूजन में जो चीज़ शेयर भी करी थी। आई होप अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आपका बेनिफिट हुआ होगा। टेलीग्राम पे भी मैसेजेस हमने लगातार आज अपडेट करें। कुछ लोग टेलीग्राम चैनल को, कुछ लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ये बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे उसे क्लिक करेंगे उसे ज्वाइन कर लेंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, आपको लाइव मार्केट के अंदर उसकी जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी कि बाज़ार के बारे में और बाकी सारी चीज़ें। सो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 23,000 के पास आ गई है मार्केट।
चलते 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 वी हैव रीच 23,000। सो कितना ज़बरदस्त आज का मूव रहा। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूव दिया। 1000 पॉइंट कोई कम नहीं होते, 1000 पॉइंट का मूव देना बहुत, जिसे कहते हैं मज़ा ही आ गया, वो वाली सिचुएशन हुई। और देखिए आप फोकस कीजिए कॉल साइड पे चेंज इन वाई में निफ्टी के सब नंबर्स माइनस में दिखाई दे रहे हैं। बीच में कुछ आया थोड़ा सा प्लस, बट ज़्यादातर नंबर आपको माइनस में दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्लस के नंबर्स हैं ये वो पोजीशन हो सकती हैं जो आज एंटर करी है स्मार्ट मनी ने लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये आगे के लिए कंटिन्यू हो रही है पोजीशंस 30 मई तक की एक्सपायरी के लिए। अब तेज़ी का ट्रेड बड़ा सिंपल है दोस्तों। मैंने कल भी आप लोगों से बोला था कि जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो 800 के आसपास थी, अगर कल की ऑप्शन चेन आपको याद हो तो, उसको भी तोड़ के उसके ऊपर क्लोज हुए। तो ये एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग साइन देता है बाजार की। अगर कोई अल्टीमेट रेजिस्टेंस थी वो भी टूट करके बंद हुई, यानी कितनी डिमांड आप समझ सकते हो कि निकल के आई। आज ना सिर्फ शॉर्ट्स कवर हुए हैं, बल्कि एक बड़ी बात ये हुई है कि फ्रेश लॉन्ग भी ऐड किए हैं स्मार्ट मनी ने। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि खाली शॉर्ट कवरिंग से बाजार चला, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि इन्होंने नए लॉन्ग भी ऐड किए। वो हम कंक्लूजन में एक बार दोबारा आप लोग को दिखाऊंगा मैं। तो अब कहीं पे भी हमें कोई डिप मिलता है और वहाँ पे कोई बाउंस आता है, तो ये अभी बाय ऑन डिप टाइप का मार्केट है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1-2 डेज ऐसा लग रहा है जो। सो 23,000 के ऊपर निकलता है, सर्टेनली वहाँ पे बाय का ट्रेड है। हालांकि कंप्लेसेंट नहीं होना, ओवर द बोर्ड हमें बुलिश नहीं जाना, लेवल कंफर्म करेंगे तभी बाय करना है। डिप पे बाय करने का मतलब ये नहीं है कि गिरता जाए बाय करते जाओ, लॉस में एवरेज करते जाओ, वो काम नहीं करना हमने। हमें काम ये करना है कि अगर कोई बाउंस आता है किसी डिप पे, यानी गया बाजार और यहाँ पे गया, देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट कहाँ दिख रही है 22,800, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस थी कल। मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूँ, जब एक रेजिस्टेंस टूट जाती है फिर वो सपोर्ट बन जाती है। अब वो बन गई है बड़ी सपोर्ट। ये अगली एक्सपायरी का डेटा है और उसकी ऑप्शन चेन है। तो 22,800 से इन पर्टिकुलर अगर हमें कोई बाउंस मिलता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो वहाँ बाय कर सकते हैं उस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। दैट इज़ हाउ वी हैव टू बाय। कई लोग बाय ऑन डिप्स को ये सोचते हैं कि नीचे बाय करते चले जाओ, एवरेज करते चले जाओ। इंडेक्स में कभी भी, मतलब जितने भी फ्यूचर ऑप्शन होते हैं उनमें कभी भी हमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए लॉस में। हाँ, कैश के स्टॉक्स हैं, उसमें एक बार को अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स की नॉलेज है कि हाँ ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उसमें ज़रूर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल कंपनी अगर अच्छी है तो वो ग्रो करेगी। ये जो कोई अगर शॉर्ट टर्म अगर डिप आ रहा है तो वो एक शॉर्ट टर्म का डिप है। बाद में जब कभी अपॉर्चुनिटी आएगी बाजार के साथ, वो स्टॉक भी रैली करेगा और ऊपर जाएगा। उसमें बेसिकली जैसे निफ्टी 50 के या मैक्सिमम निफ्टी 100 के स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर इसके बाहर की बास्केट देख रहे हो आप स्टॉक्स की, तो उन स्टॉक्स के बारे में आपका नॉलेज होना, उस कंपनी के बारे में इन एंड आउट सब पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस तरह की चीज़ रिकमेंडेड है। खासतौर से जैसे एसएमई के स्टॉक्स होते हैं, कई लोग उसमें एवरेजिंग करते हो, बिल्कुल भी नहीं। उन कंपनीज़ का अभी लिस्ट हुई है, एकदम भागते हैं चार्ट ऊपर, पहले अपर सर्किट के फिर लगते हैं नीचे के, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को ही ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बाकी सब जगह पे इतना बड़ा डैमेज करती हैं ये चीज़ें कि जिसकी कोई कहने की लिमिट नहीं। और इन फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी फिर पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है और बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो तरीके से एवरेज करनी चाहिए। इसके ऊपर भी जो हमारी वीडियो की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी नॉलेज इन्वेस्टिंग के बारे में भी मिलने वाली है। बट वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप लोग उन वीडियोस को जो हमारे जो कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ था फ्री वाला, उसके वीडियोस प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वहाँ पे थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे तो फिर हमें भी वीडियो डालने में वहाँ पे मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स को देखिए, कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये मोस्ट लाइकली अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है स्मार्ट मनी के द्वारा। लेकिन अगर हमें किसी रीज़न से 23,000 के नीचे ही अगर बाज़ार खुलता है और हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पे हम कम क्वांटिटी के अंदर, तेज़ी में हमारी क्वांटिटी ठीक रह सकती है, लेकिन शॉर्ट के ट्रेड में हमें कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। कब तक? शॉर्ट में अब हमारी जो सपोर्ट थी जिसको हम बात कर रहे थे 22,500 की, वो शिफ्ट हो गई है 700 के लेवल पे।
जब तक बाजार 700 के ऊपर है तब तक हमारी शॉर्ट की क्वांटिटी कम रहेगी। यहाँ से 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन है, यानी बुल्स की ग्रिप बहुत शानदार है जब तक बाजार इसके ऊपर है। और ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरह के मूव्स आते हैं, उसके बाद एकदम रिवर्सल्स भी आते हैं, इसलिए कंप्लेसेंसी बिल्कुल भी नहीं, लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोगों के सामने खड़ा है 3 जून और 4 जून। 3 जून को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट को ही होंगे, फर्स्ट को सैटरडे है, सैटरडे के बाद आप और वो भी आएंगे शाम को 6 बजे। सैटरडे को कोई ट्रेडिंग होती नहीं, संडे कोई ट्रेड कर नहीं पाओगे। 2 जून 2 जून की रोटी वैसे ही कहते हैं बड़ी मुश्किल मिलती है। फिर आएगा 3 जून, तो 3 जून को आप ट्रेड ले पाओगे, जिसमें इम्पैक्ट आ चुका होगा एग्जिट पोल के रिजल्ट्स का। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन हुआ 3 जून जो एग्जिट पोल और एक्चुअल नंबर्स में, जो कि पता लगेगा 4 जून को, तो उसका इम्पैक्ट 4th को आएगा। यानी 3rd और 4th 2 दिन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बाजार को लेकर के। तो अभी जो डेटा आज जिस तरीके का बिल्ड हुआ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस चीज़ को तब तक अच्छा मान के चलूँगा जब तक बाजार 22,700 के ऊपर खड़ा है। जहाँ बाजार मुझे दिखा कि ये 22,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है, XYZ रीज़न चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बुलिशनेस की टोन को उतना ही तेज़ी से डाउन करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाजार की सेंस को हमेशा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बाजार इतना बुलिश है तो 250 पॉइंट नीचे की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है बात। अब 22,700 के बाद देखिए आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि सपोर्ट ऑटोमेटिकली वीक होती जा रही है। देखिए यहाँ पे 22,700 की सपोर्ट को चेक कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ देखिए, उसके बाद देखिए ये रिड्यूस हो गई। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है वहाँ पे, ये चेंज इन वाई में कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आया, ठीक है प्रीमियम कम है, लेकिन अगर बाजार ने इतना ऊपर जाना है तो यहाँ पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग होती चली जानी चाहिए थी, जो कि नहीं जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल टूट ही जाएगा, लेकिन मेरी ये कॉशन है कि 22,700 के नीचे इट विल बी स्टार्ट ऑफ द बियर टेरिटरी। वहाँ पे फिर बियर्स को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, इसलिए रेड अलर्ट जोन है 22,700 के नीचे, ये ध्यान रखना है। जब तक 22,700 के ऊपर है तो हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है उसके हाई ब्रेक पे हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, और 23,000 के नीचे अगर हमें बियरिश कैंडल मिलती है तो हम शॉर्ट का ट्रेड भी लेंगे। 23,000 से रिवर्सल पे मिले, 22,900 के नीचे ब्रेक डाउन करके वो कैंडल बने, 22,800 के नीचे वो ब्रेक डाउन करके वो कैंडल बने, या 22,700 के नीचे वो कैंडल ब्रेक डाउन करके बने, कोई भी कैंडल वो उस तरह की बियरिश बनती है, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं उस कैंडल के लो ब्रेक पर। सिमिलरली अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है इन्हीं लेवल से बाउंस करके, तो उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड देख सकते हैं। 23,000 के ऊपर क्लियरली एक हाईवे है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई बचाने वाला नहीं है कॉल राइटर को। अगर ऑपरेटर ने बटन दबा दिया मतलब दबा दिया, गेम ओवर। 6 जून ये काफ़ी क्रूशियल डेट है, क्योंकि पहली एक्सपायरी होगी है आफ्टर दैट। लगातार आप देखिए चेंज इन ओआई का कॉलम ध्यान दीजिए, जो वाइट वाले पोर्शन में दिख रहा है आपको, ये सारे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। 23,000 पे नया ये आया, 23,200 पे यहाँ आ गया, ये लगातार बढ़ रहे हैं, लोग पोजीशंस बना रहे हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था, अपने हिसाब से लोग कॉल पुट बाय कर रहे हैं, जिसको जैसा जो लग रहा है। 23,500 की कॉल देखिए आज कितनी पहुँच गई है, 212 रुपये। इवन आप देखिए 24,000 की कॉल जो है वो भी 75 रुपीज़ आ गई, 25 रुपये ये भी बढ़ गई है। लगातार जो है नंबर्स अब यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली ये 6 जून की है निफ्टी की, हम देख लेते हैं पुट साइड में। पुट साइड में भी OTM देखनी है हमें मेन। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना डेटा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो पुट साइड पे भी नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो ये पोजीशन बढ़ती रहेंगी। और 22,500 पे देखिए कितनी पुट है, और प्रीमियम भी देखिए उसका क्या शानदार प्रीमियम है, तो काफ़ी यहाँ पे है। मेरी सलाह सिर्फ एक ही है, ऐसी इवेंट के टाइम पे मैंने पहले भी बोला है, बब्बर शेर नहीं बनना, नेकेड पुट सेलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी, और हो सके तो पुट सेलिंग बिल्कुल ही नहीं करनी। इवेंट के आसपास कभी भी पुट सेल नहीं करनी चाहिए, ना पुट सेल करनी चाहिए ना कॉल।
बिल्कुल भी नहीं, नेकेड या कवर्ड कुछ भी नहीं, मेरा व्यू है पर्सनल, मैं कभी उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। 13 जून, इससे पहले कि वीडियो लंबा हो जाए ज़्यादा और आप लोग सोचो कि क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा लंबा वीडियो क्यों है। सो ज़्यादा कुछ आगे की ऑप्शन चेन में नहीं है, हम देख लेते हैं फटाफट से। 27 जून ऑल्सो विच इज़ अ मंथली ऑप्शन चेन, इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिख रही हैं, OTM में भी है, तो मंथली में भी लोग काफ़ी ट्रेड ले रहे हैं। 25,000 की कॉल भी लोग बाय कर रहे हैं मंथली वाली, जिसका प्रीमियम काफ़ी कम है। हो सकता है कवर्ड हो, जो कवर कर रहे हो कुछ लोग जिन्होंने 24,000 की बेची 25 की खरीद ली, वो भी पॉसिबल है। लेकिन काफ़ी पोजीशन दिख रही है, देखिए 22,500 पे काफ़ी काम हो रहा है, एक 22,000 पे काफ़ी काम हो रहा है, 11,000 आपको दिख रहा होगा डेटा ये, तो काफ़ी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा हमारा कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है, व्यू इज़ एग्जैक्टली जो अभी तक डिस्कस किया हमने। 29 मई की एक्सपायरी है, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला मूव दिया जब हमारे बैंक निफ्टी ने। 48,768 की क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे भी बड़ी लॉस बुकिंग हुई है कॉल राइटर्स के द्वारा, क्लियरली दिख रहा है। देखिए 48,000 जो हमारा मेजर लेवल था उसके ऊपर देखिए कितनी राइटिंग हटी है। सो यही रीज़न होता है क्यों बाजार ट्रिगर होता है। फिर जब इन लोगों ने अपनी पोजीशन को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में हुआ, इसका मतलब जिन्होंने कॉल बेची हुई थी उन्होंने वापस खरीदी और जिन्होंने खरीदी हुई थी उन्होंने बेची, इसलिए ओपन इंटरेस्ट माइनस में आ गया। यही होती है शॉर्ट कवरिंग जो पुश करती है बाजार को। सो चलते हैं आगे हम। 48,800 बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 49,000 का। 49,000 के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा चेंज इन हुआ आज नहीं बना है, यानी ये लेवल निकला तो फिर ऊपर आगे हाईवे ओपन हो जाएगा। एटलीस्ट 49,500 तक का टारगेट पॉसिबल है। इन द मनी में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। 48,800 के नीचे ही शॉर्ट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। टारगेट 48,500, क्वांटिटी रहेगी हमारी कम। 48,500 के नीचे जो है फिर वहाँ पे थोड़ी सी बियर्स की ग्रिप आ सकती है, लेकिन जब तक बाजार 48,000 के ऊपर है इट इज़ इन बुल्स ग्रिप, तब तक बुल्स जो है वापसी की पूरी कोशिश पूरी जान लगाएंगे। ये बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। हमारा व्यू भी बियरिश हो जाएगा बिलो 48,000। अगर सस्टेन होता है मार्केट इसके नीचे तो हम भी फिर बियर बन जाएंगे, तब तक हम बिल्कुल भालू भैया बन के घूमेंगे। 5 जून का डेटा देख लेते हैं फटाफट। 5 जून क्या कह रहा है, चेंज इन ओआई वाले कॉलम पे फोकस कीजिए। देखिए काफ़ी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 51,000 का भी लोग सगन डाल रहे हैं इस समय, तो शानदार। 50,000 का तो डाल ही रहे हैं, 600 के आसपास कॉल पहुँच चुकी है उसकी, और 53,000 की कॉल के अंदर भी ट्रेड हो रहा है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे OTM पुट्स में भी थोड़ा काम हो रहा है। 45,000 की पुट भी बिक रही है 117 रुपये में, तो काफ़ी लोग अपने हिसाब से जो है बाइंग सेलिंग का ट्रेड जो है वहाँ पे ले रहे हैं। 12 जून में कुछ खास नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। और मंथली भी देख लेते हैं इसकी फटाफट हम, और विच इज़ 26 जून। हाँ बिल्कुल, 51,000 पे कॉल है, 52,000 पे कॉल है। चेंज इन ओआई देखिए 53,000 पे भी है, तो काफ़ी सारा यहाँ पे चेंज इन ओआई हमें देखने को मिल रहा है। यानी लोग वाकई में पोजीशन जो है दूर दूर की बना रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट कॉल साइड पे बना रहे हैं, पुट साइड पे इतनी नहीं बन रही है एटलीस्ट मंथली वाले में। चलते हैं अब हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की अब एक्सपायरी आएगी 28 मई को। 21,731 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो 800 के ऊपर क्लियरली बाय का ट्रेड है, 700 से बाउंस आए तो बाय का ट्रेड है, लेकिन 800 के बाद 900 के ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रही है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। इसके बाद मैं समझता हूँ, हालांकि ये 22,000 का लेवल भी थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे राइटिंग नहीं आई है, तो ये लेवल इजीली टूट सकता है, 22,100 तक जा सकता है बाजार। अगर हम 21,900 के ऊपर सस्टेन किए तो फिर 22,100 भी जल्दी आ सकता है। तो 21,900 के ऊपर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोचूंगा यहाँ पे। शॉर्ट में वही
21,800 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग पे हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का जो लेवल रहेगा, अगर शॉर्ट में बढ़ाना ही है तो 21,600 के नीचे मैं प्रेफर करूँगा। वहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है, वो टूटी तो 21,500 तक का टारगेट आ सकता है, जो कि अल्टीमेट सपोर्ट है। और 21,500 के नीचे फिर हम बियर हो जाएंगे। 21,500 फिन निफ्टी का वही लेवल है जो बैंक निफ्टी का 48,000 है या निफ्टी का 22,700 है। तो ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। और आते हैं हम मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी 27 में की इसकी एक्सपायरी है। 11416 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो 11,400 के ऊपर क्लियरली तेजी का ट्रेड है। कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस इतनी बड़ी कुछ दिखाई ही नहीं रही तेरी। 11,500 पे एक रेजिस्टेंस है मेजर, उसके ऊपर फिर हाई वे आगे भी। तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सपोर्ट आप देखिए, कंपेरेटिव एनालिसिस करके देखिए कॉल राइटिंग वर्सेस पुट राइटिंग। तो पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट का ट्रेड 11,400 के नीचे बनेगा, क्वांटिटी कम ही रहेगी। टारगेट 11,300 तक का है। 11,300 के नीचे फिर यहाँ पे 11,300 वो लेवल है जो बाकी जगह पे हमने डिस्कस किया, क्योंकि 11,300 के नीचे आप देखो इतनी बड़ी पुट राइटिंग कहीं पे है नहीं, मेनली बिकॉज की प्रीमियम भी नहीं है। प्रीमियम देखिए कितने घट रहे हैं। तो 11,300 विल बी दैट क्रूशियल लेवल। उसके नीचे बिल फिर हम भी मिड कैप निफ्टी में बियरिश है। चलिए आते हैं फटाफट, हम वीडियो को कंक्लूड करने से पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर रूल्स हमारे, जिसके बिना अपने सेटअप को एबिलिटी नहीं मानते हम। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी वेबिनार को मिस मत कीजिएगा। 9 जून को है आपको, जिसमें मिलेगी पूरी लर्निंग और साथ में मिलेगा 2 मंथ्स का फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड। स्पेशली अगर आप देखें ये जो क्रूशियल इवेंट है उस टाइम पे भी आपको पूरे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने वाले, तो इसको मिस मत कीजिएगा। इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आइए देखते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर में। तो जो मैं बात कर रहा था कि ना सिर्फ इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं एफआईज ने, जो कि सिर्फ 35,000 लॉट के शॉर्ट क्लोज किए हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग नहीं है। जो लोग आज बात कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग उतनी नहीं है जितने की फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए। 86,000 यानी 2.5 गुना, जितना ये नंबर है उसका 2.5 गुना नंबर है ये वाला, उतने लॉन्ग ऐड हुए हैं फ्रेश। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि उन्होंने अब अपना या तो अपने पत्ते अब बिल्कुल लास्ट में खोल रहे हैं या क्या है, ये तो वही बेटर जानते हैं, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो अब लॉन्ग ज़्यादा जा रहे हैं। अब हमारा ध्यान डेली बेसिस पे डेटा पे रहेगा, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या ये आज दिखा के कल यू टर्न लेंगे या मंडे से यू टर्न लेना शुरू कर देंगे या क्या करेंगे, हमें डेली बेसिस पे पूरी वॉच रखनी पड़ेगी कि शाम को क्या डेटा आ रहा है, ये क्या करके जा रहे हैं। तो ये बड़ा आज पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेटा ये वाला। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, मेरे हिसाब से वो भी पॉजिटिव है। रीज़न, रिटेलर अभी भी शॉर्ट में है, यहाँ पे नंबर थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस हुआ है। ओवरऑल बुलिश अभी भी बैठे हैं दोनों स्मार्ट मनी, एफआईज भी और प्रोज भी। फिर आते हैं, हम बात करते हैं पुट्स की, तो पुट्स का डेटा भी क्लियरली बुलिश है। तो सारी चीज़ें हमें ग्रीन 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 दिखाई दे रही हैं। वहीं स्टॉक फ्यूचर पर जाएँ, वो तो डबल टिक वाला नंबर है, क्योंकि जितना नंबर यहाँ पे है 61,000 का, उससे भी ज़्यादा फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए। तो ये भी डबल टिक वाला डेटा। तो और स्टॉक ऑप्शन का डेटा भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियरली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी। तो डेटा जब 6/6 हो जाता है, मुझे थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है, चाहे वो बियरिश हो चाहे बुलिश हो, क्योंकि लोग फिर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आज बार बार इस वर्ड का यूज़ किया कि कंप्लेसेंट नहीं होना। एग्जैक्टली जो हमारा सेटअप बोल रहा है उसके हिसाब से, अगर आपका अपना कोई सेटअप है वो कंफर्मेशन दे रहा हो तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना। तेज़ी के ट्रेड में मेरी क्वांटिटी डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी, लेकिन मेरा लेवल कंफर्मेशन देना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा, नीचे से बाउंस मिल रहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी कम रखूँगा, क्योंकि एक बार वो नीचे बियर टेरिटरी में के आसपास जाने की कोशिश तो कर रहा है, इसलिए वहाँ से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखूँगा। ऊपर के लेवल अगर टूटते हैं रेजिस्टेंसेस तो क्वांटिटी बढ़ाना मेरे को ज़्यादा वहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि अब आप अनचार्टेड टेरिटरी में हो। निफ्टी ऑल टाइम हाई बना चुका है नया, और देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो होगा कि नहीं। तो लेवल्स और डेटा को मिला करके साथ में हमें ट्रेड करना है, वही स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है। और लाइव मार्केट में अपडेट
का ध्यान रखना है। टेलीग्राम पे रेगुलर मिलती रहेगी फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको मिस नहीं कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।